नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कृषि के 3 कानूनों को लेकर किसानों का रोष लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार तीनों कानूनों को रद्द करने के मूड में नहीं है, वहीं किसान भी कानूनों को रद्द करवाने की जिद पर अड़े हैं। इसी के लिए दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 70 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 26 जनवरी को हुई लाल किले की घटना के बाद जहां लग रहा था कि किसान आंदोलन बिखर जाएगा, पर जैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक बार फिर किसानों में जोश आ गया। अब किसान पहले से ज़्यादा ताकत के साथ भारी संख्या में दिल्ली कूच कर रहे हैं। हर टोल प्लाजा पर भी किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शंभू बॉर्डर टोल प्लाजा पर भी किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रात को भी भारी संख्या में युवा टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक कृषि के 3 कानून सरकार वापस नहीं ले लेती, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर बात करें शंभू टोल प्लाजा की, तो वहां आज किसान आंदोलन की सुख शांति के लिए सुखमणी साहब का पाठ रखा गया, जिसमें महिलाओं ने पाठ किया। शंभू टोल प्लाजा पर महिलाएं भी भारी मात्रा में अपना योगदान दे रही हैं और किसानों की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। किसानों ने 6 फरवरी को भारत बंद का भी ऐलान किया है। हल्का प्रधान हरपाल सिंह ने कहा कि आज दूसरी बार यहां सुखमणी साहब का पाठ रखा गया, ताकि जो किसान आंदोलन है वो सुख शांति से चलता रहे। अब रात को भी युवा भारी मात्रा में टोल प्लाजा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मैं कौन अजित किस लागे चिंता, मैं कौन सतह गुण गुम हारा, परवेश लाभ मिले तो ताहिर। सुखमणी साहब जी का जो आज पाठ रखा है, इसका यही मकसद है भी जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये सुख शांति के साथ किसानों के कोई किस तरह की दिक्कत ना आए, सुख शांति के साथ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो निपटे। और यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा, इसमें भी लोगों का एक अपना धार्मिक मत रहे, इसलिए ये आज दूसरी बार जब से अंदर न चले सुखमणी साहब का पाठ रखा गया। हाँ जी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा बहुत भारी तादाद में आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज जो सुखमणी साहब का पाठ है, बड़ी श्रद्धापूर्वक लोग सभी सुनने का काम कर रहे हैं और देर रात यहाँ पे जो किसानों की तादाद है वो बढ़ रही है। रात को भी काफी संख्या में यहाँ पर युवा नजर आए, क्या कहेंगे? रात को भी यहाँ 5-5, 7-7 आदमी 5-7, 10 गांवों से 10 गांव से आते हैं, जो खुद अपनी ड्यूटी समझ के आते हैं। ऐसा नहीं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, हर बंदा यहाँ अपनी ड्यूटी समझ के अपनी सेवा भाव से यहाँ किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। रात को भी ऐसे ही आते हैं लोग। सर, मैं सूरज रश्मि शर्मा, एडवोकेट, प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस अम्बाला, यहाँ आज सभी अपने वकील भाइयों के साथ, बहनों के साथ फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए आई हूँ। हमारे किसान भाई पिछले 70 दिनों से जो हैं वो भूखे प्यासे टिकरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे सब जगह पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं वो वापस लें। अब तो इंतहा हो गई है, सरकार को चाहिए कि वो इन कानूनों को वापस ले लें। आफ्टर ऑल अब ऐसी क्या जिद है सरकार की? अगर इतनी जनता खड़ी हुई है, देश का गरीब किसान, देश का किसान अगर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो श्री मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए बाहर और किसानों की मांगों को समर्थन दे देना चाहिए। क्योंकि अगर किसान को भी जो है सरकार खुश नहीं रख सकती, तो फिर तो क्या ही कर सकती है। क्योंकि किसान जो है वो भारत का, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है।
तो इस समय मेरी भी ये मांग है कि सरकार को रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो सरकार किस काम की, देश किस काम का। तो मेरी इनके साथ, फार्मर्स के साथ ये मांग है कि सरकार को इन तीनों मांगों को, किसानों की तीनों मांगों को मान लेना चाहिए और किसानों को जो है इन तीनों कानूनों को वापस लेकर सरकार को इनको जो है हर प्रकार की खुशी प्रदान करनी चाहिए किसानों को। एक तरह से देखें तो सही, तीनों मांगे अगर सरकार वापस ले ले, हम सबकी यही गुजारिश है सरकार से। मैडम क्या कहेंगे, जो बैरिकेडिंग आज दिल्ली में की गई है, ऐसा है जी कि सरकार को इस तरह की बैरिकेडिंग नहीं करनी चाहिए। सरकार को ये अच्छी तरह से पता चल चुका है कि जो 26 जनवरी को हादसा हुआ था उसमें किसानों का कोई हाथ नहीं था। किसान तो शांतिपूर्वक जो है वो अपने मोर्चे को कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। जब किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार का इस तरह से बैरिकेड कर देना शोभा नहीं देता। हम कोई विदेशी थोड़ी ना है, हम आपका हिस्सा है, हम सरकार का हिस्सा है। सरकार को अपने हिस्से के साथ इस तरह से जो है करना, बैरिकेड्स लगा देना, हमारे अनदेखी करना अच्छा नहीं लगता। सरकार को ये बैरिकेड्स हटा लेने चाहिए और सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। 26 तारीख का वाक्य है, उसके बारे में अपनी यही है कि जो सोची समझी साजिश थी सरकार की वो उन्होंने कामयाब हो गए, लेकिन उसकी वजह से अगर वो सोचें कि हमारे आंदोलन को वो बदनाम कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, और ना ही हुआ है। आपने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है, उन्होंने 700 में कमी नहीं छोड़ी। अभी भी किले लगाई हुई है हमारी सड़क के ऊपर, हालांकि हमारे बंदे तो जत्थेबंदी तो वहीं बैठे हुए हैं, हमने नहीं आके जाना, किले लगा दी। अगर इतनी किले लगानी है तो चीन के बॉर्डर पर लगाएं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाएं, जहाँ से डेली घुसपैठ हो रही है। ये हमारे देश के लिए, हमारी राजधानी, हमारे को वहाँ जाने के लिए किले लगा रहे हैं, हमारे को रोकने और जाते हैं, डंडे मारते हैं। आम किसान का केस में किसी ने उपद्रव किया, उसको सजा दो, उसको पकड़ो, जो भी तुम कर सकते हो उनके खिलाफ करो। हमारे लिए, मेरी बात सुनो, मैं किसान हूँ, मेरी दिल्ली राजधानी है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी की है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मोदी लेके आए, ना अपना जो कांग्रेस थी वो लेके आई है। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहरें हैं, और सबसे जो बड़ा गुस्सा यही है कि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर थी, रेलवे थी, BSNL था, इन्होंने जियो को तो प्रमोट किया, BSNL को छोड़ दिया। BSNL हमारी धरोहर है, उसका बड़ा वाक्य